एक बहुत बड़े विद्वान थे। उन विद्वान का नाम था शास्त्रार्थ महारथी दिग्विजयी महापंडित पद्मनाभाचार्य जी महाराज। बाल्यकाल में ही भगवती ब्रह्म गायत्री की उपासना उन्होंने की। उसके बाद भगवती सरस्वती की उपासना की और सरस्वती ने उन्हें प्रकट होकर वर दिया था कि संपूर्ण शास्त्रों के तुम चूड़ांत विद्वान हो जाओगे, शास्त्रार्थ में तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं करे। वरदान मांगा उन्होंने, सरस्वती जी ने दे दिया। वो पूरे भारत की दिग्विजय यात्रा करते हुए काशी पहुंचे। काशी में हड़कंप मच गया। काशी के विद्वानों ने बैठक की, बोले भाई ये तो संपूर्ण शास्त्रों का निष्णात विद्वान है, इसके सामने कोई बैठने लायक नहीं है। वो काशी तो भगवान की नाक है। सप्तपुरियों में काशी को भगवान की नासिका कहा गया, नासांच वाराणसीम। और यहां काशी के विद्वानों का हार जाना का मतलब नाक कट जाना। नाक नहीं कटनी चाहिए काशी की। तो विश्वनाथ जी को मनाया, हे विश्वनाथ जी आप कृपा करो। विश्वनाथ जी के मंदिर से आवाज आई। जब हृदय से ब्राह्मणों ने भगवान शिव को पुकारा, उनका अर्चन पूजन किया, तो मंदिर से आवाज आई, इस महापंडित को कबीरदास जी से मिला दो, इसका नशा उतर जाएगा। पंडितों ने कहा वाह जी वाह, भोले बाबा भी क्या बात कह रहे हैं। जो कबीरदास जी निरक्षर भट्टाचार्य हैं, मसी कागज छुओ नहीं कलम गही नहीं हाथ, उनसे इतने बड़े विद्वान के शास्त्रार्थ की बात कह रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, आपने तो कह दिया है तो कह देते हैं। तो विद्वान मिलकर के कबीरदास जी के पास गए। बाबा काशी की लाज बचाओ, भगवान भूत भावन विश्वनाथ जी की आज्ञा है, आपको शास्त्रार्थ करना है महापंडित पद्मनाभ से। श्री कबीरदास जी हंसने लगे। अरे बोले हम पढ़े लिखे थोड़े ही हैं, पर काशीपुरी के मालिक भगवान विश्वनाथ हैं और हम उनकी नगरी में रहते हैं, तो उन राजाज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है। बड़े लोग आज्ञा नहीं देते, आज्ञा के साथ साथ आज्ञा पालन की सामर्थ्य भी देते हैं। इसलिए भगवान शंकर की आज्ञा हम सिरोधारी करते हैं। पर मेरी एक प्रार्थना है। क्या? बोले हम जाएंगे नहीं उनके पास, वो हमारे पास भले ही हमें, हम नहीं जाएंगे, हमको क्या लेना देना किसी से जाके हम शास्त्रार्थ करें। बोले ठीक है। ब्राह्मणों ने पद्मनाभ जी से कहा कि देखो काशी में इतने विद्वान हैं कि वर्षों लग जाएंगे तो भी आप काशी को तो जीत नहीं पाओ। कितनों को जीतोगे? कोई ना कोई शास्त्रार्थ के लिए ताल ठोकता रहेगा, तो कहाँ तक आप परेशान होगे। एक हैं महापुरुष, यदि वे पराजित हो गए तो पूरी काशी पराजित, वो विजयी तो पूरी काशी विजयी। उनकी जय विजय में ही काशी की जय विजय पराजय सब निश्चित है। वहां से विजय पत्र मिल जाएगा तो फिर क्या कहना, फिर तो आपका प्रयोजन पूर्ण हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। उसने सोचा ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो, लेकिन आपको वहां चलना पड़ेगा। चलेंगे। पद्मनाभ जी वहां गए। सीधे साधे कबीरदास जी, उनको देख के वो समझ तो गए कि पढ़े लिखे तो ये नहीं है। शकल सूरत से उनको समझ में आ गया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, इन लोगों ने कहा है, बैठ गए। तो महापंडित पद्मनाभ जी ने कहा कि आप कुछ हमसे पूछिए। कबीरदास जी ने कहा आप ही पूछिए। तो उनको लगता था कि हम क्या पूछें इससे, बिना पढ़े लिखे से, हमारे पूछने में हमारी बेइज्जती है, यही पूछे हमसे। नहीं नहीं आप ही पूछिए, ये उनके मन में था। तो श्री कबीरदास जी ने कहा कि ठीक है, अब आप ही जब कह रहे हो कि पूछो पूछो तो हम पूछते हैं। तो कबीरदास जी ने क्या पूछा? पढ़ी समुझे या समुझी पढ़े, अहो कहो द्विजराय। पंडित राज, तुमने पढ़ के समझा कि समझ के पढ़ा, ये बता दो। तुमने पढ़ के समझा कि समझ के पढ़ा? वो तो सोचते थे कि न्याय व्याकरण वेदांत आदि विषयों में से कोई बात पूछेंगे। इन्होंने विचित्री बात पूछी, पढ़ के समझा कि समझ के पढ़ा। एक बार तो उनको उत्तर देते नहीं बने। सुन कबीर की बहन को पंडित गयो चक्कर आए। बोले बोलो बोलो क्या बात है, आपने पढ़ के समझा कि समझ के पढ़ा?
थोड़ी देर में पंडित ने उत्तर दिया, भगवान ना हमने पढ़ के समझा ना समझ के पढ़ा। यदि हम पढ़कर समझते तो ये जो प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा का संचय है इसमें हम नहीं लगते। विद्वान तो थे ही, समझते तो थे ही, और समझ के पढ़ा होता तो भी जो कर रहे हैं ये नहीं करते, भजन में लग जाते। हम तो भगवत भजन से विमुख हैं, इसलिए सच्ची बात है कि हमने न पढ़ के समझा न हमने समझ के पढ़ा। तो कबीरदास जी बोले तब तो हम बिना पढ़े लिखे ही अच्छे। हमको पढ़ के भी नहीं समझना पड़ा, समझ के भी नहीं पढ़ना पड़ा, हमको जो समझने वाली बात थी वो समझ में आ गई। राम राम करते हैं। पता नहीं क्या हो गया, पंडित जी के मन का उत्साह ही ठंडा पड़ गया शास्त्रार्थ का। बोले हो गया, आगे बोले नहीं, आगे शास्त्रार्थ हुआ ही नहीं, मन में ही कर लिया अब क्या शास्त्रार्थ करना, हो गया, उठ के चले गए। लेकिन अभी कबीरदास जी के प्रति समर्पण उनके मन में नहीं हुआ था। विद्वान जल्दी कहीं झुकते नहीं, उठ के चले गए। सायंकाल की संध्या कर रहे थे एक पीपल के नीचे बैठ के। वो सब विश्वनाथ जी की लीला थी। तो विश्वनाथ जी ने विचार किया कि ये इतने बड़े महान संत के पास पहुंच के भी भजन के मार्ग से विमुख ही रह गया, कृपा इस पर होनी चाहिए। तो विश्वनाथ जी ने ऐसी लीला की कि कबीरदास उसको पद्मनाभ जी को दिखाई पड़ा कि उस पीपल के डालियों पर तमाम प्रेत बैठे हैं, हर डाली पर कोई न कोई प्रेत बैठा है, एक डाली खाली है और सब डालियों पर प्रेत बैठे हैं पहले से। जो खाली डाली थी उस डाली के ऊपर एक प्रेत आकर के बैठा, तो सब प्रेत उससे लड़ने लगे, तुम क्यों यहाँ बैठे, उठो यहाँ से, दूसरी की जगह कहीं जाओ। दूसरी जगह कहाँ जाए, सब डाली भरी हुई है, कोई खाली नहीं है, ये खाली है इसलिए तो बैठ रहे हैं। बोले ये खाली नहीं है, ये आरक्षित है, इसका रिजर्वेशन है। किस लिए? बोले एक बहुत बड़ा पंडित है, वो मर के प्रेत बनेगा, इसी पर रहेगा, पद्मनाभ नाम है उसका। पद्मनाभ जी नीचे बेचारे संध्योपासन कर रहे थे, उनको बड़ा व्याकुलता हुई कि मैं क्यों भला प्रेत बनूंगा, मन में सोचने लगे। तो उनके मन की बात जानकर एक प्रेत ने ही पूछा, करिए इतना बड़ा पंडित प्रेत क्यों बनेगा? अरे बोले तुम्हें शास्त्र का वचन याद नहीं है, गुरुम तुम कृत्य हुं कृत्य विप्रम निर्जित्य वादता। जो गुरुजनों को तू करके हूं करके उत्तर देता है और ब्राह्मण को शास्त्रार्थ में पराजित करता है, उसे प्रेत होना पड़ता। पिशाचो भवति ध्रुवम, उसे भूत प्रेत पिशाच बनना पड़ता है। पुराणों में शास्त्रों में लिखा हुआ है, न जाने कितने ब्राह्मणों को पराजित किया है, कितने ब्राह्मणों ने दुखी होकर अपने प्राण तक त्याग दिए अपमान से दुखी होकर के। इसको तो बहुत पाप लगा हुआ है, तो प्रेत बनेगा, जरूर बनेगा प्रेत। तो एक प्रेत बोला, अरे भाई इतने बड़े विद्वान को कम से कम प्रेत तो नहीं बनना चाहिए, इतना बेचारा संध्या करता है, भजन करता है, इसको प्रेत क्यों बनना पड़ेगा? कोई उपाय है इसके बचने का? बोले हाँ एक उपाय है, ये अपने सारे अभिमान को त्याग कर यदि कबीरदास जी के शरणापन्न हो जाए तो ये बच सकता, नहीं तो नहीं बचेगा, और तो प्रेत बनना पड़ेगा। बस इतना सुनते ही पद्मनाभ जी दौड़े कबीरदास जी की कुटिया की ओर, सारा अहंकार छोड़कर साष्टांग पड़ गए। बोले महाराज मैं शरण में हूं, मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे ज्ञान दीजिए। कबीरदास जी ने परीक्षा ली और कहा कि देखो ऐसा है, पहले खाली होकर आओ, अपने पंडिताई के अभिमान को गंगा जी में बहा के आओ। गंगा स्नान करके जैसे ही आए तो श्री कबीरदास जी ने कहा बस अब केवल राम नाम में अपने मन को लगा दो।